अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय फेस यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फॉर्मेशन फॉर पब्लिक। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब दोस्त मेरे बिल्कुल ठीक होंगे, खैर वाफत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब पर अपना ख़ास करम और फजल करे। तमाम मेरे दोस्तों को, फॉलोअर को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टेस्टोस्टेरोन के बारे में। ये कैसा हार्मोन है, ये कौन सा हार्मोन है, इसका क्या फंक्शन होता है, अगर इसकी कमी हो जाए तो मेल हजरात में, मर्द में कौन सी बीमारी का सबब बन सकती हैं, अगर ये हाई हो तो कौन से बेनिफिट्स हो सकते हैं। जैसे कि हमारे दोस्तों को, हमारे भाइयों को, बल्कि ओवरऑल यूथ को स्टडी के बारे में, जॉब्स के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में नॉलेज है। इसके साथ साथ आपको टेस्टोस्टेरोन के बारे में भी इल्म होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको ज़िंदगी के साथ साथ इसके बारे में भी नॉलेज हो कि टेस्टोस्टेरोन की कितनी अहमियत है हमारी एक लाइफ में, हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी में। ये हमारी जितनी भी लाइफ है अल्लाह ताला ने हमें दी है, उसमें टेस्टोस्टेरोन का लाजमी होना कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आज हमारा ये टॉपिक है, इंशाल्लाह आपको कंप्लीट इसके बारे में बताऊंगा कि जिन दोस्तों को टेस्टोस्टेरोन के बारे में नहीं पता कि आने वाली ज़िंदगी में इनकी कितनी इम्पोर्टेंस है, उनको भी इंशाल्लाह इसमें पूरा ही अच्छा फ़ायदा होगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आप पहली मरतबा मेरे चैनल पे आएँ, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो जो है इस तरह मुफीद आपके पास जो है वो पहुंचती रहे। टेस्टोस्टेरोन लेवल दोस्तों ये एक मेल सेक्स हार्मोन है। ये टेस्टिकल्स में इसकी प्रोडक्शन होती है, और वैसे तो वुमेन में ओवरीज में होती है और कॉर्टेक्स में भी होती है, लेकिन अगर मेल की बात की जाए तो इसकी प्रोडक्शन जो है टेस्ट से होती है। ये जो है सेक्सुअल ड्राइव्स को बेहतर करता है, मतलब हमारे जो शादी के बाद जो हमारे अज़दवाजी ज़िंदगी के लम्हात हैं उनमें ये बेहतर किरदार अदा करता है। उसके बाद हमारे रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन करता है, और उसके अलावा हमारे जो है वो सेहतमंद, हमें फ़िट रखने के लिए, हमारी क़ुव्वत मदाफ़त को बेहतर करने के लिए भी अहम किरदार अदा करता है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे टेस्टोस्टेरोन लेवल की। टेस्टोस्टेरोन लेवल किन चीज़ों से ये बढ़ता है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। आपको बता दें कि इम्पोर्टेंस ये मेल के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये एक ऐसा सेक्स हार्मोन है जो कि मेल की सेक्स परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने में, अगर ये नॉर्मल रेंज में तो उसको बेहतर बनाता है, और रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन करता है। और ये प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं? हमारे टेस्टिकल्स टिश्यू से, हमारे टेस्टिस से इसकी प्रोडक्शन होती है। और अगर हम इसकी बात करें कि किन किन खुराकों से इनकी अफजाइश बेहतर होती है, टेस्टोस्टेरोन की किन खुराक खाने से जो है इनकी प्रोडक्शन और इसकी नॉर्मल रेंज है वो बेहतर होती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वो चीज़ें जो टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट अप करती हैं, जो कि मेल हजरात के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं। अगर वो अज़दवाजी ज़िंदगी में शामिल हो रहा है या शादी उनकी होने वाली है, तो उससे बेहतर है कि उससे 2, 4, 6 माह पहले, या जितना भी हो सके पहले इस चीज़ को वो मद्देनज़र रखे कि कौन सी चीज़ें ऐसी खाई जाए जिससे उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो बेहतर हो सके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कौन सी ऐसी खुराक है जो कि हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट अप करे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अदरक की। दोस्तों ये एक नेचुरल चीज़ है। अदरक हम खुद ही खुराक में इस्तेमाल करते हैं, हम अपने खाने पीने की चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ अगर उसमें करते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ हमें डेली जो है इतनी अदरक जो है डेली हमें उसको चबाना चाहिए, डेली उसको यूज़ करना चाहिए। इससे क्या होगा? हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट अप होता है, बेहतर होता है। दूसरे नंबर पे फ़िश ऑयल, आम कैप्सूल इजीली आपको मार्केट्स में, या अच्छा फ़िश ऑयल कुछ लोग बाहर से इंपोर्ट भी करते हैं, लेकिन जो फ़िश ऑयल अच्छी कंपनी के वो आप यूज़ कर सकते हैं एक डेली। ये भी आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट करने में मदद देता है। उसके बाद अगर फ़िश आप यूज़ करें तो वेल एंड गुड, सबसे अच्छी बात है, फ़िश भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बूस्ट अप करने में बेहतर किरदार अदा करती है। तीसरी चीज़ है बनाना। केला जो है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को बेहतर बनाने में। तो हमने क्या करना है? बनाने का डेली लाइफ में इस्तेमाल करना है। कम से कम डेली आपने 2 केले लाजमी खाने। अगर आप कहते हैं कि हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो मेंटेन दे, तो आप अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में 2 बनाना डेली खाएँ। तीसरे नंबर पे आता है तरबूज, जिसको हम वाटरमेलन भी कहते हैं। तरबूज वेरी इंपॉर्टेंट एजेंट्स फॉर द बूस्ट अप ऑफ द टेस्टोस्टेरोन लेवल। टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट अप करने के लिए तरबूज का बहुत अहम किरदार है, हमें तरबूज भी इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद हम
कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करती हैं? नट्स इस्तेमाल करने चाहिए हमें मौसम के लिहाज से। अगर मौसम थोड़ा सा सर्द गर्म हो रहा है, सर्दी का मौसम है, तो हम नट्स ऑब्वियसली इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे बादाम, काजू, उसके बाद खजूर, उसके बाद पिस्ता। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट कि हमें लें। जो हम मुख्तलिफ हकीमों से, डॉक्टरों के भाग जाते हैं, हमें ये हो गया, हमें वो हो गया, ये सब चीज़ें फेक है। इसमें साइंस में कोई इसकी थ्योरी या कोई इसकी हिस्ट्री मौजूद नहीं है। हमें अपने आप को नेचुरल तरीके से बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। हम नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम जो है इस चीज़ों से छुटकारा हासिल करते हैं। हमारे टेस्टोस्टेरोन कभी भी कम नहीं होंगे। अगर आपके टेस्टोस्टेरोन कम नहीं है तो आप अज़दवाजी से बेहतरीन तरीके से ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। उसके अलावा ताज़े फल और सब्ज़ियाँ, सब्ज़ पत्तों वाली अगर हम सब्ज़ियों का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हम हर लिहाज से फ़िट हो सकते हैं। ये चीज़ें थी टेस्टोस्टेरोन लेवल को बेहतर बनाने में। नई सर्च के मुताबिक एक चीज़ें सामने आई कि वो लोग, वो मेरे भाई, वो मेरे दोस्त जो लोग कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं, मिसाल तौर पर वो क्रिकेट हो गई है या कोई ऐसा भी कंपटीशन है जिसमें वर्जिश है, भाग दौड़ है, कंपटीटर जो बंदे हैं, इसी वजह से मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि हमेशा जो है वो वीक्स में लाजमी क्रिकेट का शौकीन रखें। क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी या कोई भी आप खेल पसंद करते हैं उसमें लाजमी हिस्सा लें। अगर डेली नहीं कर सकते, कम से कम एक वीक में लाजमी ये चीज़ अपनी लाइफ में बना लें कि कंपटीशन बने, कंपटीटर बने, मुकाबला करना सीखें, जदोजहद और कोशिश करना सीखें। इससे आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल बेहतर साबित होंगे। नई रिपोर्ट के मुताबिक यही है कि जो लोग स्पोर्ट्स से ज़्यादा खेलते हैं, कंपटीशन करते हैं, उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल पर कोई असर नहीं होता, उनके बेहतर ही होते हैं। ये वो चीज़ें थी जो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बेहतर बना सकती हैं। अब वो चीज़ें आपको बताने जाऊँगा इंशाल्लाह जिससे आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल डैमेज होता है, तबाह होता है, आपकी सीमेन की प्रोडक्शन कम होती है, स्पर्म कम बनते हैं, आप ये कह लें कि आपके टेस्टोस्टेरोन का लेवल जब लो होगा तो आप सेक्स ड्राइव और जो है आप शादी की जो हैं अपनी लाइफ है उसको आप बेहतर नहीं बना सकते। अच्छा, कौन सी ऐसी खुराक है जैसे हम जो है हमारा जो है वो टेस्टोस्टेरोन लेवल तबाह होता है? सबसे पहली बात वो आप ज़रा मुलाहज़ा फरमाएँ। जंक्स फूड्स कौन से आते हैं? जंक्स फूड्स इसमें बेकरी आइटम, प्रोसेसिंग आइटम्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, कोल्ड ड्रिंक्स, और इसमें ये जो चीज़ें हैं प्रोसेस्ड आइटम जितने भी हैं, बेकरी के आइटम और ज़्यादा चीनी से बनी हुई मीठी आइटम, ये जितने भी चीज़ें हैं, ये चीज़ें टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम करने का सबब बनती हैं। आज बात मेरी जहन में रख लेना। और इसके साथ खट्टी चीज़ें जितनी हैं, इवन कि इमली भी है, वो भी मर्द हजरात के लिए नुकसानदेह है टेस्टोस्टेरोन लेवल के हिसाब से। ये उस चीज़ को डाउन करने में काफ़ी मतलब बुरा असर करती है। उसके अलावा हम बात करेंगे अल्कोहल। जो लोग अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके दिल, गुर्दे और जिगर के साथ साथ उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी तबाह होता है और वो जो है वो अपनी लाइफ को, अपनी जो इज़्दिवाजी ज़िंदगी है उसको बेहतर नहीं कर सकते। उसके बाद वो लोग जो पैंट शर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और आप ये कह लें कि जो अंडरवेयर पहनते हैं वो ज़्यादा सख्त और टाइट पहनते हैं, ये भी एक बड़ी वजह है टेस्टोस्टेरोन लेवल को तबाह करने में। सबसे बड़ी वजह है जो लोग टाइट्स अंडरवेयर पहनते हैं। अगर अंडरवेयर पहनना बहुत ही ज़रूरी है तो आपको ढीला सा अंडरवेयर पहनना चाहिए ताकि आपको किसी किस्म का जो है टेस्टिकल ऑर्गन पर और टेस्ट पर किसी किस्म का कोई प्रेशर ना है जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्शन में कोई खलल पैदा हो। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस चीज़ से अवॉइड करना है। और उसके बाद बहुत से दोस्तों ने का ये भी क्वेश्चन हो कि हम कैसे पता लगा सकते हैं हमारे टेस्टोस्टेरोन कम है। इसमें नेचुरल तरीके से भी है। अगर आप एक हफ्ते में डेली सोते हैं, सुबह उठ रहे हैं, तो आपको अगर इरेक्शन किसी किस्म की नहीं हो रही तो आप अंदाज़ा लगाएं कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो कम होने के चांसेस हैं। उसके अलावा इसका सिंपल लेबॉर्ट्री में टेस्ट भी होता है, आप उससे भी पता चला सकते हैं कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है या नॉर्मल रेंज पे है। अगर हम नॉर्मल रेंज की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन लेवल की नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए, तो नॉर्मल रेंज जो है वह 300 से लेकर 1000 और 1200 तक ये एक नॉर्मल रेंज है एक मेल की नैनोग्राम पर डेसीपर लीटर। ठीक है, पर डेसीलीटर 300 से लेकर 1200 नैनोग्राम डेसीलीटर, ये एक नॉर्मल रेंज है मेल हजरात की टेस्टोस्टेरोन की। या आप ये भी कह सकते हैं 10 to 35 नैनो मिलीलीटर, ये भी आप कह सकते हैं। इस तरह भी ये बात पर रेंज दी जाती है जो कि एक नॉर्मल रेंज है। ठीक है, अब ये चीज़ें हमने डिस्कस की, तो इंशाल्लाह अगर आप इन चीज़ों पर फोकस कर लेते हैं तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बेहतर होगा। अगर वो बेहतर होगा तो आपको किसी किस्म की इनफर्टिलिटी का इशू नहीं होगा, इरेक्शन, सेक्सुअल आप कह लें कि प्रीमेच्योर एजैकुलेशन, आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी।
आप सेहतमंद रहेंगे, आपकी फैमिली, आपका ख़ानदान सेहतमंद रहेगा। तो इंशाल्लाह मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे इस तरह की हेल्थ टिप्स और इन्फॉर्मेशन मालूमात लेके आऊँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।